नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। रविवार को हुई झमाझम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं जल भराव ने उनकी मुसीबत को और बढ़ा दिया। बारिश के दौरान प्रदेश की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गईं, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में पानी निकासी के उचित प्रबंध न होने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। देखिए रिपोर्ट। फिर बरसे बादल, हुई झमाझम बारिश, कहीं गिरी इमारत, कहीं जल भराव। जी हाँ, ये कहानी है साइबर सिटी गुरुग्राम की, जो हर मॉनसून में तब्दील हो जाती है। गुरुग्राम में होने वाले जल भराव में सिर्फ सड़कें ही नहीं डूबती, यहाँ प्रशासन के वो सभी दावे भी जल समाधि ले लेते हैं, जिसकी तैयारी को लेकर प्रशासन बड़ी बड़ी बैठकें करता है और योजनाओं के लिए बड़े बड़े बजट रखे जाते हैं। लेकिन मॉनसून के आते ही सरकार की ये सभी तैयारियां दम तोड़ देती हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये साइबर सिटी की सड़कों का हाल है, जो बारिश के दौरान दरिया में तब्दील हुई। सड़कों पर पानी इतना भर गया कि यहाँ गाड़ियों की जगह नावें चलने लगी। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जरा ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ये राजीव चौक का अंडरपास है, जहां बारिश के दौरान करीब 6 से 8 फीट तक पानी भर गया। अंडरपास में जल भराव ऐसा कि एक शख्स की डूबने से मौत हो गई। व्यक्ति की तलाश के लिए करीब 1.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मशक्कत के बाद गोताखोरों की टीम ने शव को बाहर निकाला। साइबर सिटी में मूसलाधार आफत ने सिर्फ सड़कों पर चलने वाले लोगों को ही परेशान नहीं किया, बल्कि आधुनिक तकनीक से बनाए गए मॉल को भी बारिश में तर होना पड़ा। बारिश के दौरान गुरुग्राम के सबसे बड़े एम्बियंस मॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी तरह की मानवीय क्षति नहीं हुई। बारिश के दौरान जल भराव की समस्या सिर्फ गुरुग्राम तक ही सीमित नहीं रही। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश के दौरान जल भराव की समस्या आम बात है। मॉनसून की शुरुआती बारिश की जो तस्वीरें सामने आई है, उसने ये बता दिया है कि जब मॉनसून पूरी तरह से आएगा तो उसके लिए प्रशासन और हम कितना तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक दिन की बारिश और हर तरफ बस पानी ही पानी। गुरुग्राम में सड़कों पर इतना पानी था कि आप देखिए, इतना बड़ा हादसा हो गया कि एक शख्स की जान चली गई। राजीव चौक का अंडरपास, जहां पर 6 से 7 फुट पानी था और ये शख्स उस अंडरपास में डूब जाता है। उसके बाद गोताखोरों की मदद से शख्स के डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। तो आप सोचिए कि एक दिन की बारिश में ही साइबर सिटी, जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, उस शहर के ये हालात थे, तो ग्रामीण अंचलों के क्या हालात होंगे। हम सिर्फ यहाँ गुरुग्राम की ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद की, झज्जर की, तमाम दूसरे जिलों की भी बात करेंगे, जहां पर बारिश के बाद प्रशासनिक दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। बारिश से पहले जब प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल किए जा रहे थे, तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि इस बार तैयारियां जो हैं काफी दुरुस्त की गई हैं और तैयारियों का असर देखने को मिलेगा। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हुई और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक दावे थे, उनकी एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आई। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो बारिश के बाद जलमग्न होते हैं सड़कें और जिस तरीके से पानी भरता है, उसके बाद जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जिस तरह के हादसे होते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और जानलेवा साबित होते हैं। आप देखिए, गुरुग्राम के राजीव चौक पर जिस तरीके से शख्स की बारिश जिस तरीके के साइड इफेक्ट लेकर आई, उससे लोग अब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मॉनसून बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो खेती किसानी के लिए हो या फिर सब लोगों के लिए हो।
लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रशासनिक अव्यवस्था होती है उसके चलते लोगों को मॉनसून की वजह से परेशान होना पड़ता है और इन्हीं अव्यवस्थाओं की वजह से आप देखिए कितने हादसे कल के दिन में हुए। हमारे सहयोगी रमाकांत झज्जर से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर मैं बात करूं झज्जर की तो अभी फिलहाल क्या ताजा हालात मौसम के और एक दिन की हुई बारिश में क्या स्थिति शहर भर की नजर आई? जी, मैं पहले कल की स्थिति की आपको बता दूं। कल सुबह से ही बारिश थी और रात तक ये बारिश रही। यहाँ पर मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया था। आपको बता दूं यहाँ पर कई बाइक सवार थे जो गिर गए थे, उन्हें चोटें भी आई। जैसे ही हरियाणा न्यूज ने खबर दिखाई उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी की जो कुंभकर्णीय नींद थी वो जागी और उसके बाद उपायुक्त महोदय यहाँ पहुंचते हैं और आला अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं और आनंद फानंद में इन नालों की सफाई कराई जाती है। आज की स्थिति की मैं बात करूं तो आज सुबह से ही सूर्य देव का दर्शन दे दिए और सुबह से ही धूप है। और जो गर्मी की जो हम बात कर रहे थे, आज सुबह से ही कहीं ना कहीं गर्मी बनी हुई है। लेकिन एक दिन की बारिश ने झज्जर के प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खोल के रखी थी, क्योंकि जो लगातार जो बड़े बड़े वो दावे कर रहे थे, चाहे नगर पालिका हो या झज्जर के उपायुक्त महोदय थे, वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे क्योंकि हमने जो भी व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह दुरुस्त कर ली है। पहले ही वो येलो जोन में उनको डाल दिया गया था, लेकिन वो येलो जोन भी फीका पड़ गया। कल एक दिन की बारिश की वजह से ही सब कुछ यहाँ पर धरा का धरा रह गया और उसके बाद में अब फिर से कहीं ना कहीं झज्जर पूरे हरियाणा में 6 जिलों को रेड जोन पर घोषित किया गया है। अब देखते हैं कि झज्जर के प्रशासनिक अधिकारी आज जो उनको समय मिला है या फिर आगे जो समय मिलेगा उस पर अपनी तैयारियों का किस तरह से वो जायजा लेते हैं और कहीं ना कहीं उन तैयारियों को और पुख्ता करते हैं। क्योंकि कल की तैयारियों का बात करें तो कल की तैयारियां पूरी नहीं थी। आप स्टेडियम की बात करें, अभी भी 5-5, 6-6 फीट पानी भरा हुआ है। कई जो पार्क हैं वहां पर पानी भरे हुए हैं, तो अभी और भी ज्यादा काम करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। जी बिल्कुल रमाकांत, और आने वाले 24 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने ऑलरेडी 6 जिलों को चिन्हित किया है जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। गुरुग्राम, झज्जर ये जिले भी उनमें शामिल हैं। तो अब ऐसे में आने वाले 24 घंटे में और ज्यादा तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो ऐसे में कितना अलर्ट प्रशासन आने वाले वक्त के लिए नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे ही रेड जोन में घोषित हुआ है उसके बाद में यहाँ पर कहीं मौसम विभाग ने भी 200 mm तक की बारिश की घोषणा की है। तो उसके बाद उपायुक्त महोदय से जैसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पूरी तरह से पुख्ता तैयारियां कर रहे हैं और जो भी अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं, कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, आम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, इस तरह के उन लोगों ने आश्वासन दिए हैं। अब वो तो आने वाले समय में पता लगेगा, जैसे ही बारिश होगी या प्रशासनिक अधिकारियों ने जो तैयारियां की है वो वाकई जायज थी या नहीं थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दी थी और लगातार फंड भी रिलीज होते हैं। वो फंड आखिर में कहाँ जाते हैं, साफ सफाई क्यों नहीं होती, नाले आज भी अटे भरे हुए हैं। तो इससे जब जैसे ही अगर मानसून ने दस्तक दी थी उससे पहले ही ये जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। बिल्कुल रमाकांत, और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून की कल एक तरीके से इतनी बारिश पहली ही कहा जा सकता है। अभी आने वाले दिनों में और बारिश भी होगी, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं मानसून की तैयारी के लिए कि जो सड़कें जर्जर हैं उनको जो है दुरुस्त करना, गड्ढों को भरना, जो सीवर हैं उनको साफ कराना और इतना कचरा जो है नालियों में भरा रहता है उसको साफ कराना, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा बेसिक होती हैं। और अगर ये व्यवस्थाएं समय पर कर ली जाए तो शहर भर की इस तरह की स्थिति, इस तरह की तस्वीर से थोड़ा कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि ये बेसिक फॉर्मेलिटीज मैं कहूंगी और जो बेसिक अरेंजमेंट्स हैं वो भी जो हमारा प्रशासन है वो मानसून से पहले नहीं करता है, जिसका खामियाजा देखिए कितने हादसों के तहत लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये नैतिक जिम्मेवारी होती है। जैसे ही मानसून आता है तो हमें नाले की या कहीं ना कहीं जो कचरे हैं उसके जो वो चीजें हैं वो दुरुस्त कर लेनी चाहिए, नालों की सफाई प्रॉपर करनी चाहिए, उसके लिए स्पेशल फंड भी रिलीज होता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं झज्जर की स्थिति, क्योंकि झज्जर में जो नगर पालिका थी उसको बंद कर देना अब अधिकारियों के हाथ में है। तो अब नेताओं के पास ना जाके लोग अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, और अधिकारी हैं कि जैसे ही उपायुक्त महोदय खबर सुनने के बाद आए तो सभी नगर पालिका के कर्मचारी हो या अधिकारी चौक पर पहुंच गए। तो उससे पहले उन लोगों को पता है कि यहाँ पर निकासी की समस्या है, उसे दुरुस्त क्यों नहीं की गई। मैं आपको पिछले 10 सालों की बात बताऊं, इस चौक पर हमेशा जब भी बारिश होती है 3-3 से 4-4 फीट पानी भर जाता है, लगातार हादसे होते हैं। लेकिन 10 सालों से तो मैं लगातार देख पा रहा हूँ ये समस्याएं बदस्तूर जारी है, निकासी नहीं हो पाई है, नालों की सफाई नहीं हो पाती।
जैसे ही हरियाणा न्यूज कल प्रमुखता से खबर दिखाता है, उसके बाद तो नींद जागती है और उसके बाद वो पहुंचते हैं और आनंद फानंद में कुछ ना कुछ काम कराने का प्रयास करते हैं। उसी का नतीजा है कि यहाँ से पानी की निकासी तो हो गई है, लेकिन जो कल की बारिश है, उसके बाद फिर बारिश आनी है, लगातार रेड अलर्ट जारी हो गया है। तो अब देखते हैं कि ये पूरी जो तैयारी उन्होंने की थी, अब आगे वो कितना इंप्लीमेंट करेंगे और कुछ और बेहतर करने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे, ये आने वाले समय में पता लगेगा। बिल्कुल रमाकांत, और जब शहर जो है विकसित होता है, जब शहर बनता है, तो शहर की पानी की निकासी और ऐसी जो बेसिक चीजें होती हैं उस शहर की विकसित होते समय ही वो चीजें भी बनती जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हरियाणा के तमाम जिले हैं, चाहे मैं झज्जर की बात करूं या मैं साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करूं, गुरुग्राम तो दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बेसिक स्ट्रक्चर, अब तो शहर पूरा बन चुका है, विकसित हो चुका है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर पानी की निकासी को लेकर किया जाना चाहिए था वो नजर नहीं आता। इसीलिए आज जो है ये परेशानी जो है लोगों को होती है, क्योंकि गुरुग्राम में कल एक बड़ा हादसा हुआ, एक शख्स की डूबने से मौत हो गई अंडरपास में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब ये शहर डेवलप हो जाता है तो कहीं ना कहीं पानी की निकासी, पीने के पानी, पार्किंग की सुविधा, ये एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, सरकार की होती है, प्रशासन की होती है। और मानसून जब आता है तो कहीं ना कहीं और तत्परता से काम करने की जरूरत होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सफाई है वो पूरी तरह से झज्जर की कहीं ना कहीं चरमरा गई। वैसे तो नारे स्लोगन लगाए जाते हैं कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, घर घर सफाई अभियान, इस तरह के स्लोगन या बोल्डिंग ये यहीं तक सीमित होता है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अपनी जिम्मेवारी से बचते रहते हैं और मानसून सत्र से पहले इन लोगों को इस तरह की तैयारी पुख्ता कर लेनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। तो झज्जर की स्थिति रमाकांत बता रहे थे, अब जरा सोनीपत की स्थिति जान लेते हैं। हमारे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं सोनीपत से। राम, अगर मैं बात करूं एक दिन की बारिश की, सोनीपत में किस तरह की तस्वीर नजर आई? राम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो चलिए एक बार फिर से हम राम से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, हरियाणा के तमाम जिलों में कल बारिश तो हुई, तो 24 घंटे की जो बारिश थी उसके बाद जो तस्वीर जो है बनी वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए सोनीपत से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राम, अगर मैं बात करूं एक दिन की बारिश के बाद तमाम जिलों में हालात बहुत ज्यादा खराब थे, अगर सोनीपत की तस्वीर की हम बात करें तो क्या तस्वीर कल नजर आई? चलिए, राम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मौसम वैज्ञानिक महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनसे बात कर लेते हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, एक दिन की बारिश के बाद जिस तरीके से शहर भर में जलमग्न स्थिति नजर आई, उससे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसीलिए जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है? देखिए, आज हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां रहेंगी, क्योंकि नारनौल के पास से एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ निकल रही है। तो कुछ इलाकों में, खास करके जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा की, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक वगैरह, इन इलाकों में बारिश की संभावना अभी बनी हुई है और कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है कुछ देर के लिए। लेकिन ओवरऑल एक्टिविटी कल से कम होगी और अगले 2 दिनों के दौरान और ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि मानसून ट्रफ थोड़ी सी नॉर्थ में शिफ्ट होगी। तो उस समय क्या होगा कि धूप निकलेगी और जब धूप निकलती है, मौसम पहले से रहता है, तो गरजने वाले बादल बनते हैं और देर दोपहर शाम में फिर से एक आध स्पेल होता है। तो ये कुल मिलाकर के जो मानसून है थोड़ा सा इरेटिक देखने को मिला है इस बार, क्योंकि कई दिनों से बिल्कुल सूखा था और मानसून ट्रफ नॉर्थ में शिफ्ट हुई है, तो मूसलाधार बारिश हुई है। तो अगले 2-3 दिनों में बारिश में कमी आएगी। महेश जी, अगर मैं ओवरऑल मानसून को लेकर अनुमान की बात करूं तो इस समय जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो क्या अनुमान ओवरऑल मानसून को लेकर लगा रहे हैं? क्योंकि थोड़ा लेट आया है मानसून, लेकिन कब तक रहेगा और कैसा रहने वाला है? देखिए, मानसून लेट आया है थोड़ा सा, लेकिन काफी लेट आया, मतलब कोई 15-16 दिन की देरी से आया है। लेकिन इस बार क्या है कि लानीना की तरफ इंडिकेशन है कि जो सी कंडीशन होती है ईस्टर्न पैसिफिक में, तो जब लानीना कंडीशन होती है तो मानसून अच्छा होता है। और अगस्त और सितंबर में लानीना की तरफ इंडिकेशन है, तो उससे क्या होता है कि अगस्त और सितंबर में बारिश ज्यादा अच्छी रहने की उम्मीद है और मानसून का जो विड्रॉल है वो भी थोड़ा सा देरी से होगा। तो मानसून जितनी देरी से आया है तो लगभग उसको पूरा कर देगा, क्योंकि देरी से ही विड्रॉ होगा। तो ओवरऑल जो मानसून रेंज होगी कुल मिलाकर के हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट में
नॉर्मल के आसपास रहेगी। हो सकता है कि 5-7% जो नॉर्मल है उससे कम रह जाए। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी राम जुड़े हैं सोनीपत से। राम, एक दिन की बारिश की मैं बात कर रही हूँ लगातार कि एक दिन की बारिश में कैसे शहरों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई। अगर सोनीपत की बात करूं तो किस तरीके की तस्वीर नजर आई कल? देखिए, जिस प्रकार से कल सोनीपत के अंदर बारिश हुई तो 75 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है और पूरे शहर में जो है लबालब पानी भरा हुआ देखा गया और कई घंटों तक पानी जो है तालाब की तरह जो अंडरब्रिज की बात करें या फिर शहर के गलियां, चौक, चौराहे, तमाम ऐसी जगह है जहां पर पानी की व्यवस्थाएं जो है प्रशासन द्वारा पहले की जानी चाहिए थी, वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से प्रत्येक चौक, चौराहा जो है और यहाँ तक कि यहाँ रेलवे अंडरब्रिज शनि मंदिर के पास जो है यहाँ पर बिल्कुल तालाब बन गया और हालात ये थे कि 3 से 4 घंटे बीत जाने के बाद भी जो पानी है वो उसकी निकासी नहीं हो पाई। और जिस प्रकार से पहले दिन में एक तेज बारिश जो है वो देखने को मिली थी और पहली बार में ही प्रशासन की पोल जो है वो खोल कर रख दी। हालात ये है कि प्रशासन ने दावा किया था कि शहर के सारे इंतजाम मुकम्मल है और मुकम्मल इंतजाम की तस्वीर कल सबके सामने आ गई और हालात ये थे कि लोग जो है लोगों की दुकानों में गया पानी घुस गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों के दुकानों में रखा सामान जो है वो बर्बाद हो गया। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए थे आखिर धरातल पर वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं क्योंकि कागजों में ही सारे दावे जो हैं वो कर दिए जाते हैं, पूरे कर दिए जाते हैं और लाखों करोड़ रुपए का जो पैसा लोगों के लिए गली मोहल्ले के लिए साफ सफाई व्यवस्था के लिए सीवरेज के लिए खर्च किए जाने चाहिए वो खर्च नहीं हो पाते, यानी कि भ्रष्टाचार अपनी तरफ सीमा पर है। और नगर परिषद सोनीपत में इस प्रकार के जो सोनीपत में नगर निगम में इस प्रकार की तस्वीरें जो है लगातार देखने को मिल रही हैं और जिस प्रकार से चेतावनी भी दी गई है सोनीपत में कि आज भी जो है बारिश की संभावना है और सुबह से लेकर अभी भी मौसम में जो है बादल आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं और लगातार मौसम में जो जिस प्रकार से कई दिनों पहले लगातार गर्मी हो रखी थी और उसकी वजह से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन राहत जो है वो एक आफत बनकर ही उभरी है क्योंकि तमाम लोगों के घरों में पानी घुसा, दुकानों में पानी घुसा और लोग जो है ये कहते नजर आए कि प्रशासन निकम्मा है, निठल्ला है और लापरवाह है, ऐसे लोग कहते हुए नजर आए। चलिए, जिसके घर पर पानी घुसा और जी बिल्कुल, काफी लोग परेशान हुए और लोगों के कहीं ना कहीं कल जुबान से यही निकल रहा था कि काश प्रशासन ने अपनी तैयारियां की होती तो इस तरीके से कई जगहों पर हादसे ना होते, इस तरीके से लोगों को परेशान ना होना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया राम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासनिक अव्यवस्थाएं हैं तभी सड़कों की यह हालत है। अगर प्रशासन की तरफ से प्री मॉनसून तैयारियां वक्त पर की गई होती तो सड़कों पर इस तरह की तस्वीर शायद ना देखने को मिलती, क्योंकि यहां पर कोई 1 या 2 सड़क की जलमग्न की कहानी नहीं है। अमूमन सभी सड़कें पानी से लबालब भरी हुई थी और यहां हम दिल्ली एनसीआर के शहर गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर भी जो है सड़कों के हालात, जो मेन चौराहे थे वहां पर बहुत बुरे थे। राजीव चौक पर आप देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया कि एक शख्स की डूबने से मौत हो गई। तो इसी तरीके के हादसों से आप बचे। प्रशासनिक तैयारियां भले ही ना हुई हों लेकिन